प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग बाल राम कथा का दूसरा अध्याय आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले वाले अध्याय में आप लोगों ने देखा अवधपुरी में राम, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक समृद्ध साम्राज्य है अवध का। उस अवध में क्या हो रहा है, अवध में सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक चिंता थी। चिंता यह थी कि राजा दशरथ के जो है वो कोई भी संतान नहीं थी। फिर राजा दशरथ जो है वो वहाँ के ऋषि मुनि जो हैं उनसे राय मशविरा करते हैं। फिर एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ का नाम आपको पता है। उस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ। नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। उस यज्ञ के बाद में जो है ऐसी कथा में बात आती है कि जो रानियाँ थी तीन, उन तीन रानियों को कुल मिलाकर 4 पुत्र का जन्म होता है। वे सभी राजकुमार जो है क्या होते हैं, वे खेलते हैं, बढ़ते हैं। फिर सभी राजकुमार सभी लोगों को प्रिय होते हैं, सारे नगर में खुशी छा जाती है। धीरे धीरे राजकुमार जो है वो बड़े होने लगते हैं और एक दिन ऐसे ही विवाह की कुछ बातें जो है वो राजमहल में हो रही थी। इसी बीच में वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र आते हैं। तो फिर राजा दशरथ जो है उनका सेवा सत्कार करते हैं। सेवा सत्कार करने के बाद में फिर उनसे पूछते हैं कि महर्षि, क्या आपकी आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो महर्षि विश्वामित्र पहले ही चेताते हैं कि मेरी जो मांग होगी वो थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन राजा दशरथ जो है वो कहते हैं कि ये आपकी हर मांग सर आँखों पर। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ संपन्न करना है, उस यज्ञ के लिए भगवान राम की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए राम को मेरे साथ जाने दीजिए। ये सुनकर राजा दशरथ जो है मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कि अरे ये क्या आपने मांग लिया, ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरी सबसे प्रिय वस्तु राम, आप कोई भी दुनिया की चीज़ ले लीजिए, मेरी पूरी सेना ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, लेकिन मैं राम को जो है नहीं दे पाऊँगा। फिर काफ़ी सलाह मशविरा होता है, समझाया जाता है, फिर वो मान जाते हैं और वहाँ पर स्वस्थ वचन होता है। फिर उनकी माताओं को खबर किया जाता है। फिर वे राम जो हैं विश्वामित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दशरथ ने एक शर्त रख दी कि राम के साथ जो है मेरा जो छोटा वाला बेटा है उनसे लक्ष्मण, उसे भी क्या आप लेकर जाएंगे। तो फिर उसको जो है विश्वामित्र जी ने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके आगे की कथा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे की कथा दूसरा पार्ट है, उसका नाम है जंगल और जनकपुर। जैसे कि आप लोग ने देखा कि उस पाठ के अंत में अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि राम और लक्ष्मण तुणीर, पीछे जिसमें बाण रखा जाता है, वो धनुष, तलवार, ये सारी चीज़ें लेकर जो है महर्षि विश्वामित्र के साथ जो है वो चल रहे हैं। चल कहाँ रहे हैं, सरयू नदी के किनारे चल रहे हैं। सरयू नदी के किनारे किनारे जो है चलते जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं वो उसके आगे आगे हैं और राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जो है वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे की तरफ बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन विश्वामित्र जी ने जो है वहीं पर नदी पार नहीं की। नदी के इसी किनारे, जिस किनारे से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उसी किनारे से क्या कर रहे, आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब आगे आगे बढ़ रहे थे, राजमहल कुछ समय के बाद में क्या हो गया, पीछे छूट गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। यहाँ पर बताने का तात्पर्य क्या है, राम और लक्ष्मण ने ध्यान दो, यहाँ बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि उनको बिल्कुल भी दुख नहीं है। जो चीज़ उनके मम्मी या जो चीज़ उनके माता पिता ने जो उन्हें आज्ञा दी, उस आज्ञा को वे स्वीकार करके गुरु विश्वामित्र के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। रात होने वाली थी, मतलब ध्यान में रखो, जब निकले ही थे तो थोड़ा सा देर हुआ होगा। देर होने के बाद में चलते गए सरयू नदी के किनारे। फिर
पार नहीं किए हैं नदी। उन्होंने तय किया कि नदी के किनारे ही रात रुकेंगे। रात रुक के महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आज मैं आप लोगों को क्या करूँगा, कुछ विद्याएं सिखाऊंगा, कुछ कला सिखाऊंगा। इस कला का नाम क्या था, उस जिस कला को सिखाने वाले थे उस कला का नाम था बला, अति बला। ये ऐसी कला थी जिसके सहारे राम और लक्ष्मण को ऐसी शक्ति आ जाती कि जिसके वजह से उनके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता था, कोई प्रहार नहीं कर सकता था। चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो नींद में हो, अगर कोई प्रहार करने वाला है तो उसको पहले से रडार मतलब कह सकते हो, उसको पहले से ही पता चल जाएगी कि कोई तुम्हारे ऊपर क्या करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। फिर ये सारी चीज़ें बला बला की विद्या सीखने के बाद फिर वे लोग उस नदी के किनारे ही खरपतवार पर पत्ती वगैरह जमा करके वहीं सो गए। फिर सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में फिर से यात्रा प्रारंभ हुई। फिर आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। फिर सरयू नदी के का जो है एक दूसरी नदी से संगम हुआ। संगम मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर दो नदियाँ आपस में मिलती, उसका दृश्य बड़ा मनोरम होता है। वहाँ पर कुछ आश्रम वगैरह थे, उन आश्रमों की जानकारी महर्षि विश्वामित्र देते जा रहे थे, अगल बगल के जंगलों की जानकारी बताते जा रहे थे। उस संगम के पास कौन सी नदी का संगम था वो आप लोग मुझे क्या करना, उसको पढ़ कर आप लोग बताना कि वहाँ पर कौन कौन सी दो नदियों का संगम था, मिलन हुआ था। आगे की यात्रा जो थी ना वो कठिन थी। अभी अभी तो बहुत सरल सरल आ रहे थे, नदी के किनारे चलते जा रहे थे, वहीं रुक गए संगम के आगे। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा नदी पार की, पर की लिख दिया वहाँ, पार की। नदी पर जंगल घना था, नदी के पार, नदी पार वहाँ आएगा, नदी के पार जो था वो जंगल काफ़ी घना था। घना मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ पौधे इतने ज़्यादा एक दूसरे के पास लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ थे कि सूर्य का प्रकाश भी जो है वहाँ पर आसानी से नहीं आ रहा था। दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना बहुत मुसीबत वाला हो, जहाँ जाना बहुत आसान नहीं हो, बहुत दुर्गम था, बहुत घना था। असली खतरा ताड़का का था। ताड़का एक राक्षसी का नाम है। उस राक्षसी वहाँ पर जो भी मनुष्य जाता था उस मनुष्य को क्या करती थी, ताड़का मार कर खा जाती थी या मार देती थी या उनको परेशान करती थी। इसी वजह से उसका नाम क्या था, वो ताड़का था। वहाँ अनेक पक्षी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों, उन सब की आवाज़ आ रही थी। तो ऋषि ने समझाया इन सब से हमें कोई हानि नहीं है, हानि तो हमें किससे है, हानि उस ताड़का राक्षसी से है। फिर दूसरे दिन, अगले दिन की बात है, राम ने क्या किया, ताड़का से उसका संघर्ष हुआ। महर्षि की आज्ञा से राम ने जो है ताड़का का वध कर दिया। महर्षि जो है काफ़ी प्रसन्न हुए कि चलो हमारी एक इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन से उस जंगल में शांति थी। शांति क्यों थी, जो राक्षसी थी जो अत्याचार कर रही थी उसकी मृत्यु हो गई थी। महर्षि खुश हुए, उन्होंने अनेक विद्याओं को जो है राम और लक्ष्मण को सिखाया और आगे की तरफ क्या हुआ, बढ़ गए। जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अपने आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। महर्षि का आश्रम अभी पास ही था। जंगल का बदला बदला होना मतलब ताड़का मर गई, जो डर था वो डर खत्म हो गया। सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव पहुंचने वाले थे। सिद्धाश्रम है एक्चुअली, टाइपिंग में वो मैं लिख नहीं पा रहा था इसलिए सिद्धाश्रम लिखा, सिद्धाश्रम है, आ नहीं है, ध के आगे आज लग जाएगा। आश्रम में क्या थी, खुशी थी। क्यों खुशी थी, क्योंकि महर्षि जो थे उन्होंने दो राजकुमारों को लेकर आए थे, राम और लक्ष्मण। और क्यों खुशी थी, क्योंकि महर्षि वापस आ गए थे। और क्यों खुशी थी, क्योंकि यज्ञ होगा। और क्यों खुशी थी, यज्ञ संपन्न होगा तो लोगों का भला होगा, लोगों को इस तरह से जो है अनेक बातें थी जिसकी वजह से यज्ञ क्या था, वो वहाँ पर सिद्धाश्रम में बहुत सारी खुशियाँ छा गई, लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। अब जो है
ध्यान दो, जब वो आश्रम में पहुंच गए तो क्या हुआ होगा आपको पता ही है। आश्रम में पहुंच गए होंगे तो यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई होगी। यज्ञ इसीलिए महर्षि विश्वामित्र उनको लेकर गए थे। 5 दिन तक यज्ञ सब कुछ ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़, ऊपर से आवाज़, बगल से आवाज़, पीछे से आवाज़, दाएं से आवाज़। आवाज़ किसकी थी मालूम? राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था। उन राक्षसों में कौन प्रमुख थे? सुबाहु और मारीच। दोनों राक्षसों को राम ने क्या किया? मार गिराया। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हो गया। अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद में महर्षि विश्वामित्र काफ़ी खुश हुए। उन्होंने राम को जो है गले लगाया। गले लगाने के बाद में उनसे पूछा, फिर राम ने भी पूछा उनसे कि महर्षि विश्वामित्र अब आगे की क्या आज्ञा है? अब आगे की आज्ञा ना बड़ी मज़ेदार आज्ञा है। देखो, आए थे यज्ञ पूरा करने, महर्षि विश्वामित्र उनको अब कहीं और लेकर जाएंगे। कहीं और लेकर जाएंगे तो उनके और एक मज़ेदार चीज़ होगी। महर्षि को प्रणाम करते हुए राम ने पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, मिथिला जाने की योजना बनाई। मिथिला समझ रहे हो? जहाँ सीता का घर था। ऐसी कोई योजना नहीं थी, अब सीता के घर जाएंगे। गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। सुंदर राजकुमारों के बारे में जनक ने पूछा। मिथिला के नरेश जो विदेह राज थे उन्होंने पूछा। विश्वामित्र ने उन दोनों राजकुमारों का परिचय बताया कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। वो मिथिला के नरेश जो थे, जनक वो काफ़ी मोहित हो रहे थे इतने सुंदर राजकुमारों को देखकर। फिर उनकी जो है ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई। फिर मिथिला के राजकुमार को जनक ये विश्वामित्र जी ने बताया कि आखिर इनको क्यों लाया गया है। इनको लाया गया है क्योंकि वो जो आपके पास धनुष है ना, चमत्कारी धनुष है, उस धनुष को दिखाने के लिए। फिर क्या हुआ, जनक जो थे वो थोड़े दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूँगा जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। शिव धनुष को लाया गया। उसके बाद में राजा जनक का जो संकेत था वो विश्वामित्र समझ गए। विश्वामित्र ने जो है वो अपने शिष्य राम को कहा कि उठो वश्य और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा की, धनुष को उठाया। इतने ताकतवर थे जो कि लोग हिला नहीं पाते थे। लोग नीचे पहिया लगा था उसको उठा के लेकर आ रहे थे। उन्होंने धनुष उठाया और उसको वो करना, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके दोनों सिरों को ना ऐसे थोड़ा सा कम करना पड़ता है। उसको कम करने की कोशिश की और वो धनुष क्या हुआ, टूट गया। पूरे नगर में, पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। बाप रे, धनुष टूट गया। लेकिन एक जन को बड़ी खुशी हुई। बता सकते हो कौन? वो थे राजा जनक। राजा जनक ने चुप्पी तोड़ी और वो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। क्यों प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा? उनको अपनी बेटी सीता के लिए योग्य राजकुमार मिल गया था। वो तो चाह रहे थे, यही चाह रहे थे क्योंकि आपको पहले ही देखो इंडिकेशन था कि राजकुमारों के रूप रंग पर मोहित हो रहे थे। महाराज दशरथ जो कि राम और लक्ष्मण के पिताजी थे, उनको संदेश भिजवाया गया कि आपके ऐसे ऐसे था। उस तरह से दूत, तेजी से जाने वाले, घोड़े से जाने वाले दूत वहाँ पर संदेश लेकर गए। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। वहाँ से बारात आएगी अभी ढोल नगाड़े के साथ। वहाँ पर भी खुशी का माहौल। अयोध्या में भी खुशी की राजकुमार राम का विवाह होने वाला है। बारात को लेकर लोग मिथिला पहुँचे। मिथिला मतलब जहाँ सीता जी का घर था। महाराज जनक ने दशरथ से एक आग्रह किया। क्या आग्रह किया वो आप लोग मुझे बताइएगा। राम के जो चार मतलब तीनों भाई और थे, जो कुल मिला के चार, उन चारों के लिए कुछ आग्रह किया और दशरथ ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह हो गया। किसका किसका विवाह, क्या प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था, उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था और क्या इन्होंने स्वीकार कर लिया था, आप लोग बताइएगा। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। वहाँ पर उनका सेवा सत्कार हुआ। फिर बारात जो है खुशी खुशी कहाँ पर आ गई? अयोध्या आ गई। तो अगर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से अगर देखा जाए तो राजमहल से निकले, नदी के किनारे आगे बढ़ते गए, वहाँ पर अनेक विद्याएं सीखे।
फिर संगम आया, संगम के बाद उन्होंने नदी को पार किया, नदी को पार करने के बाद का जंगल घना था, जंगल घना होने के बाद में वहाँ पर असुर थे, एक राक्षसी का वध किया गया, उस राक्षसी का वध करने के बाद में नगर में जंगल में शांति छा गई। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद में सिद्धाश्रम पहुँचे, यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ में कुछ बाधाएं आई, उन राक्षसों को राम ने मार गिराया। फिर उसके बाद आगे की योजना के तहत मिथिला गए, मिथिला में वहाँ पर धनुष को देखा, धनुष को देखते वक्त उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना था, प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त धनुष जो है वो राम से टूट गया, राम से टूट जाने के बाद में फिर विवाह का प्रस्ताव आया, फिर वहाँ पर संदेश जो है अयोध्या आया, अयोध्या से बारात जो है वो मिथिला गई, मिथिला में फिर राजा जनक ने और कुछ संदेश प्रस्ताव रखा, उस जनक को उन्होंने राजा जनक के प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लेने के बाद में क्या हुआ, विवाह चारों भाइयों का संपन्न हुआ। किसका विवाह किससे हुआ आप लोग ये भी मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर बारात कुछ दिन वहाँ ठहरी, वहाँ सेवा सत्कार हुआ, फिर उसके बाद में अयोध्या आ गए। सारे नगर, दोनों नगरों में खुशी ही खुशी थी। अब आगे की कहानी हम लोग इसके बाद वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप घर में अपने खूब अच्छे से त्यौहार मनाइए। तब तक के लिए नमस्कार।